राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर स्टडी व्लॉग। तो आज जब मैं सुबह पढ़ाई करने बैठी थी तो 9:30 के आसपास का टाइम हो रहा था। देन उसके बाद फिर मैं आज सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ क्वांट्स के साथ। तो यहाँ पे मैं क्वांट्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी अर्थमेटिक का। जो भी सर जो देते हैं क्वेश्चन, जो क्वेश्चन का पीडीएफ होता है जो बैच में देते हैं सर, तो मैं वही परसेंटेज का पीडीएफ प्रैक्टिस कर रही थी। एंड परसेंटेज का 3 पीडीएफ था मतलब, और तीनों में 50-50 क्वेश्चन थे। तो तीनों तो मैंने कंप्लीट कर लिया थोड़ा थोड़ा करके। एंड उसके बाद अभी नेक्स्ट चैप्टर भी मैं प्रैक्टिस करूँगी। तो इसी तरह से अर्थमेटिक का धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस करूँगी। तो प्रैक्टिस करने के बाद फिर मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देती हूँ एडिटोरियल का क्लास लेना। एंड आज मेरा वोकैब नोट डाउन करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, तो इसी वजह से मैं नोट डाउन नहीं कर रही थी, ओनली मैं क्लासेस ही ले रही थी। क्योंकि क्या होता है कि हमें सुनने से भी जो मतलब बातें होती हैं जो हम पढ़ते हैं वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में सेट हो जाता है। तो इसलिए आज मैंने ओनली क्लास ही किया, नोट्स नहीं बनाया था। एंड आज मैंने एक रीजनिंग का सेक्शनल मॉक भी दिया था, तो वो मैंने लास्ट में अटैच करा है वीडियो, तो आप लोग वो देख के जाना कि मेरा कितना स्कोर आया है। देन उसके बाद फिर मैंने एडिटोरियल का क्लास अपना ख़त्म कर लिया था और स्टार्ट किया था क्वांट्स का लेक्चर। तो अभी हमारा स्टार्ट हुआ है SI CI क्वांट्स में। तो आज फर्स्ट ही लेक्चर था, तो वही मैं लेक्चर ले रही थी। एंड कुछ ज़्यादा नोट डाउन करने जैसा नहीं था, जैसे सर कॉन्सेप्ट समझा रहे थे वैसा कुछ था नहीं जो नोट डाउन करे। तो मतलब क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहे थे आज, तो मैंने ये लेक्चर अटेंड किया। एंड SI CA मैं फ़र्स्ट टाइम ही पढ़ रही हूँ, इसके पहले मैंने पढ़ा नहीं है, मतलब अपने क्लास में जब स्कूल टाइम में थी उसी टाइम पढ़ा था। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था छोटा सा ब्रेक जिसमें मैंने टोस्ट को खाया था। और उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ पजल्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, मतलब 7-8 क्वेश्चन था जो मैंने पजल्स का प्रैक्टिस किया था। एंड उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया था परफेक्शन का क्लास लेना। तो आज परफेक्शन में चल रहा था पैरा जंबल, जिसको सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं एंड पैरा जंबल भी बोलते हैं। तो मैंने पहले एक पैरा जंबल सॉल्व करके बताया था एंड उसके बाद फिर सॉल्व करने के लिए दिया भी था। तो वही मैंने सॉल्व ही करा था जब मैम टाइम दे रही थी सॉल्व करने का। एंड आज लग रहा था कि काफ़ी इजी है, मतलब पैराजम्बल का क्वेश्चन आज काफ़ी इजी था परफेक्शन में। क्योंकि इसके पहले जब भी मतलब हुआ है तो मेरे सारे क्वेश्चन मतलब सही नहीं होते थे, बहुत कम ही क्वेश्चन थे जो सही होते थे। बट अभी मेरे ज़्यादातर क्वेश्चन सही हो जा रहे थे क्योंकि लेवल काफ़ी ईजी था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बनाया था, तो कुछ क्वेश्चन मेरे सही हुए थे एंड 1-2 क्वेश्चन रॉन्ग भी हो गए थे। तो इसी तरह से मेरा क्लास कंप्लीट हो जाता है। फिर मैंने SBI क्लर्क का मॉक लगाया था। तो ये मेरा फर्स्ट मॉक है इस बार का, मतलब 2026 के एग्ज़ाम के लिए ये मेरा फर्स्ट मॉक है। तो मेरे स्कोर बने थे 30 आउट ऑफ 35, और क्योंकि मैंने 30 क्वेश्चन ही टोटल अटेम्प्ट किया था। एंड मेरी परसेंटाइल बनी है 80.22 परसेंटाइल एंड एक्यूरेसी 100% है। तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने कौन से क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करा है। तो एक क्वेश्चन था डायरेक्शन डिस्टेंस वाला, तो वो मैं राइट एंड लेफ़्ट में कंफ्यूज हो गई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये यहाँ से स्टार्टिंग होता है, पजल्स ही था, पहला क्वेश्चन में पजल ही आया था। एंड उसके बाद मैंने मतलब जितना पजल था वो बना लिया था एक सेट में। देन उसके बाद ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, तो डायरेक्शन वाला क्वेश्चन मैंने आधा बनाया था एंड राइट लेफ्ट में कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि काफ़ी दिन से प्रैक्टिस नहीं किया। तो ये मैंने छोड़ दिया। 3 क्वेश्चन जो था ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाला था। देन उसके बाद फिर सिलॉग का क्वेश्चन था। तो ये पहली बार ऐसा हुआ ना कि सिलॉग का मेरा सारा क्वेश्चन जो है वो सही हुआ है। और टोटल इसमें 3 या 2 सिलॉग का क्वेश्चन था, 1 2 एंड ये 3 4, 3 मतलब सिलॉग का क्वेश्चन था। एंड उसके बाद दोबारा से पजल था, तो ये सारे मैंने बना लिए थे पजल्स। एंड क्लर्क का था ना, इसलिए मुझे लग रहा है कि इजी है, नहीं तो मेरे से एक बार में पजल बनते नहीं है। एंड क्लर्क का था तो इसमें बन गया था, मतलब टाइम ज़्यादा लगता है तो इसमें ताकि टाइम में ही बन गया था। एंड बाकी सारे मेरे क्वेश्चन सही हुए हैं। एंड 2 और यहाँ पे जो मैंने स्किप किया था ये था, ये वाला मुझे क्वेश्चन आता ही नहीं है, मतलब बोलता है कि कौन सा इसमें से अलग है, तो ये वाला मुझे आता ही नहीं है।
एंड उसके बाद एक और मीनिंगफुल वर्ड बनाना था। तो लास्ट में बस 2-3 मतलब 5-6 सेकंड का टाइम बचा था, बट मैंने इसको स्किप कर दिया क्योंकि इसमें मुझे गलत हो जा रहा था, मतलब गलत ही होता है इसमें। तो यही ओवरऑल है मेरा मॉक, एंड ये फर्स्ट मॉक है। एंड फर्स्ट मॉक इजी भी होता है, इसलिए शायद इतना स्कोर आया, बट अभी देखते हैं क्या होता है। तो मॉक लगाने के बाद मैं लेती हूँ ब्रेक, एंड उसके बाद फिर स्टार्ट करती हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का रिवीजन करना, क्योंकि परसेंटेज का मैंने क्वेश्चन पीडीएफ सॉल्व कर लिया है। तो अभी मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन पीडीएफ सॉल्व करूँगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे रिवाइज़ करी थी। एंड नोट्स मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिया है, तो इस पर मैंने वीडियो भी डाला हुआ है। तो आपको भी अगर नोट्स निकलवाना हो किस तरह से निकलवाते हैं, तो आप मेरे पहले का वीडियोज़ देख सकते हैं, वो डाला हुआ है। तो मॉक मैंने लगाया था टेक्स्ट बुक से, क्योंकि मैंने अभी 10-15 दिन पहले टेक्स्ट बुक का मॉक परचेज़ करा है। एंड ये फर्स्ट मॉक था, मतलब 2026 एग्ज़ाम के लिए जो मैंने लगाया था। एंड मैं सोची कि मैं एक और प्लेटफॉर्म का मॉक परचेज़ करूँगी, तो वो भी मैं परचेज़ करूँगी, तो आपको बता दूँगी कि मैं किसका परचेज़ कर रही हूँ, क्योंकि 2 प्लेटफॉर्म से प्रैक्टिस करने पे अच्छा रहता है और क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज़ डिक्रीज़ होते रहता है। तो इसलिए मैं 2 प्लेटफॉर्म रखूँगी प्रैक्टिस करने के लिए। तो यही था आज का स्टडी व्लॉग जो भी मैंने पढ़ाई करा। एंड 1-2 दिन से दिन प्रोडक्टिव जा नहीं रहा था, इस वजह से वीडियो भी नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कम पढ़ाई कर रही थी, बहुत ही कम। क्योंकि क्या होता है कि हर दिन तो एक जैसा होता नहीं है, तो ऊपर नीचे होता रहता है प्रोडक्टिविटी। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड कमेंट में अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।